नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट जीके स्टडी 99 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कालबेलिया जाति के नृत्य। इससे पहले की क्लास में हमने व्यावसायिक नृत्यों के बारे में पढ़ा था। आज हम कालबेलिया जाति के नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। कालबेलिया जाति के नृत्य, सबसे पहला नृत्य आता है संकरिया। कालबेलिया जाति का नृत्य है संकरिया। संकरिया किस जाति का नृत्य है? कालबेलिया का। यह प्रेम कहानी पर आधारित एक युगल नृत्य है। प्रेम कहानी पर आधारित एक युगल नृत्य है। प्रेम कहानी क्या है कि एक सपेरे को सांप ने डस लिया था, जिसे उसकी प्रेमिका ने मंत्र के माध्यम से उसका उपचार किया और वह उसके ऊपर मोहित हो गया। उसी पर आधारित यह नृत्य किया जाता है। यह प्रेम कहानी पर आधारित एक युगल नृत्य है। इस नृत्य में पूंगी बजाई जाती है। अब आप याद रखना कि पूंगी जहाँ भी बजेगी, सपेरा ही पूंगी बजाएगा सांप को निकालने के लिए। किसको? सांप को निकालने के लिए। हमारे घरों में भी जब कभी सांप घुस जाते हैं, उन्हें निकलवाने के लिए सपेरे को बुलाया जाता है। सपेरा पूंगी बजाता है। पूंगी बजाई जाती है, खंजरी बजाई जाती है, गुरालिया वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा? गुरालिया वाद्य यंत्र कैसा होता है? इस प्रकार का एक बांस की चीपी होती है, इस प्रकार की, ये ऐसा, और जिसे फूंक दे करके बजाया जाता है, वो गुरालिया है। यह नृत्य गीत का मिश्रण है। किसका? गीत का मिश्रण। इस जाति के नृत्य में, कौन सी? कालबेलिया जाति के नृत्यों में पूंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नर्तकी कौन सी है? कालबेलिया जाति के नृत्यों में संकरिया जो नृत्य है, इसकी नृत्यांगनाओं के नाम देखिए, कंचन, कमली और राजकी। कंचन, कमली, राजकी तीनों का संबंध किससे है? संकरिया नृत्य से। कंचन, कमली, राजकी का संबंध किससे है? संकरिया नृत्य से। दोबारा सुन लीजिएगा। संकरिया नृत्य प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य, कालबेलिया जाति का नृत्य। पूंगी बजाई जाती है, नृत्य गीत का मिश्रण है। और कंचन, कमली, राजकी इसकी नृत्यांगनाएं हैं। अब आता है पणिहारी नृत्य। कौन सा नृत्य है? पणिहारी। पानी लेने जाते समय ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य को महिलाएं सिर पर 4-5 मटकियां रखकर पानी लेने जाते समय करती है। सिर पर मटकियां रखी होती है, पानी लेने जाते समय पणिहारी नृत्य करती है। इंडोणी नृत्य। इंडोणी, मटकी रखने की जो चूमड़ी होती है, उसी को इंडोणी बोला जाता है। इंडोणी इस प्रकार की रहती है, गोल गोल सी, जहाँ पे कोई गोटा लगा रहेगा या और कुछ लगा रहेगा, इस प्रकार से लटकती हुई भी रहती है, इंडोणी होती है ये। इंडोणी नृत्य, यह नृत्य सिर पर कपड़े की इंडोणी व मटका रखकर किया जाता है। सिर पर वो चूमड़ी रख करके किया जाता है। इस नृत्य में पूंगी, खंजरी वाद्य यंत्र बजाया जाता है। यह नृत्य स्त्री पुरुष का युगल नृत्य है। स्त्री पुरुषों का युगल नृत्य है। इंडोणी कपड़े की बनी होती है, जो सिर पर मटके के बीच लगाई जाती है। ठीक है। बागड़िया नृत्य, यह नृत्य स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय किया जाने वाला नृत्य है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कालबेलिया जाति की महिलाएं भीख मांगते समय कौन सा नृत्य करती है? तो बागड़िया नृत्य करती है। अगला है पूंगी नृत्य। कौन सा? पूंगी नृत्य। पूंगी नृत्य, इस नृत्य में पुरुष पूंगी बजाता है, महिला लचकदार डांस करती है। बिछुड़ा नृत्य, होली के समय कालबेलिया जाति की महिलाएं इस नृत्य को करती है और चंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है, बिछुड़ा। अब आते हैं भीलों के नृत्य। भीलों के नृत्य, तो भीलों के नृत्य में कौन सा है? सबसे पहला गेर नृत्य की बात करते हैं। भीलों के नृत्य में पहला गेर नृत्य। यह मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में गेर नृत्य किया जाता है। किसमें? मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में किया जाता है गेर नृत्य। कौन से क्षेत्र में? मेवाड़ में, बाड़मेर में। गेर नृत्य मुख्यतः फाल्गुन के महीने में होली के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है।
ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। घेर नृत्य कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। गोल घेरे की आकृति होने के कारण इसका नाम घेर पड़ा, और घेर से ही आगे चल करके क्या पड़ा? घेर पड़ा। पहले घेर, ये गोल घेरा तो घेर, और घेर से ही नाम परिवर्तन हुआ घेर। घेर नृत्य करने वाले कलाकारों को घेरिए कहते हैं। घेर नृत्य करने वाले कलाकारों को क्या कहते हैं? घेरिए कहते हैं। घेरिए। पुरुष लकड़ी की छड़ी लेकर के गोल घेरे में नृत्य करते हैं। घेर नृत्य के समय ढोल, बांकिया, थाली इत्यादि वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। ढोल, बांकिया और थाली। यह नृत्य करते समय कहीं कहीं श्रृंगार रस, भक्ति रस के गीत भी गाए जाते हैं। इसके परिधान सफ़ेद अंगरखी, सफ़ेद धोती है। पुरुष क्या पहनते हैं? पुरुष पहनते हैं सफ़ेद अंगरखी और सफ़ेद धोती पहनते हैं। और मेवाड़ में लाल केसरिया, मेवाड़ में लाल केसरिया रंग की पगड़ी पहनी जाती है। बाड़मेर में सफ़ेद रंग की आंगी मतलब लंबा फाक पहना जाता है। कमर पर कपड़े का पट्टा डाला जाता है, और कमर पर चमड़े का पट्टा डाला जाता है। कमर पर चमड़े का पट्टा डाला जाता है, और तलवार हाथ में रखते हैं और नृत्य करते हैं। अगला है घूमरा नृत्य। कौन सा? घूमरा। घूमरा नृत्य देखें उससे पहले अपन घेर नृत्य के एक चित्र देखते हैं। ये देखिए, ये आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है ये घेर नृत्य का चित्र है। किसका है? घेर नृत्य का। अब अगला नृत्य है अपना घूमरा। घूमरा नृत्य घूमर से ही बना है। घूमरा भीलों का स्त्री प्रधान नृत्य है। यह नृत्य उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में किया जाता है। हाथ में रुमाल रखा जाता है और अन्य कपड़ा भी ले सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, भीलों के द्वारा किया जाने वाला वह नृत्य जिस नृत्य के समय महिलाएं हाथ में रुमाल रखती है, तो कौन सा? घूमरा। गरबा नृत्य से मिलता जुलता हुआ नृत्य कौन सा है? घूमरा। अब बात आती है नेजा नृत्य की। नेजा नृत्य यह भीलों का खेल के माध्यम से किया जाने वाला युगल नृत्य है। भील जाति में खेल के माध्यम से किया जाने वाला युगल नृत्य नेजा। यहाँ से याद रखना, खेल के माध्यम से। किसके माध्यम से? खेल के माध्यम से। भील व मीणा जाति के लोग इस नृत्य को करते हैं, और मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध नृत्य है कौन सा? घूमरा। युद्ध नृत्य हाथों में हथियार लेकर किया जाने वाला नृत्य है। हाथों में क्या लेते हैं? हथियार लेकर के जो नृत्य किया जाता है वो युद्ध नृत्य। और इस नृत्य के समय मादल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, युद्ध नृत्य में कौन सा? मादल वाद्य यंत्र बजाया जाता है। मादल। हम वाद्य यंत्र की क्लास पढ़ चुके हैं, इससे पहले कि आप क्लासें देख लें जिन्होंने नहीं देखी है। फायरे फायरे यह भीलों का क्या है? रणघोष है। फायरे फायरे भीलों का रणघोष। इस नृत्य पर राजस्थान सरकार द्वारा रोक लगवा दी गई है, क्योंकि हाथ में क्या रखते हैं? तलवार रखते हैं, और युद्ध जैसा माहौल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई युद्ध हो रहा हो, और अचानक कोई घटना घट जाए, कोई गलत शब्द बोल दे और गुस्से में आकर के कोई भी व्यक्ति किसी की हत्या कर दे, तो इसलिए इस नृत्य पर रोक लगा दी गई है। अब आता है द्विचक्री। द्विचक्री जो नृत्य है वो कहाँ किया जाता है? द्विचक्री नृत्य ये भील जाति का नृत्य है, और इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों व्रत बना करके नृत्य करते हैं। जो बाहरी व्रत होता है उसमें पुरुष बाएं से दाईं ओर चक्कर लगाते हैं। बाएं से दाईं ओर, ये बायां है, बाएं से दाईं ओर चक्कर लगाएंगे कौन? पुरुष। और अंदर का जो गोल घेरा है उसमें महिलाएं दाएं से बाईं ओर चक्कर लगाती है। ये दाएं से बाईं ओर चक्कर लगाती है। ये देखिए,
पुरुष बाएं से दाईं ओर, ये बायां है, ये दायां है, तो पुरुष तो ऐसे चक्कर लगाते हैं, और महिलाएं कैसे लगाती है, महिलाएं ऐसे चक्कर लगाती है। इस प्रकार से चक्कर लगाएगी महिलाएं। तो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ये याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। लय का विराम होने पर झटके के साथ अपनी गति और दिशा में बदलाव भी करते हैं। कौन से नृत्य में? द्विचक्री में, और 2 चक्कर पूरा करते हैं ये। अब बात आती है हाथी मना नृत्य की। ये विवाह के अवसर पर भीलों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है हाथी मना। विवाह के अवसर पर भील जाति के पुरुषों द्वारा घुटनों के बल बैठकर हाथ में तलवार लेकर के जो नृत्य किया जाता है वह हाथी मना नृत्य है। विवाह के अवसर पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। मुखौटा नृत्य, यह नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। इस नृत्य में शिकार करने की कला का प्रदर्शन किया जाता है। किसका? शिकार करने की कला का प्रदर्शन किया जाता है। किसमें? मुखौटा नृत्य में। यह नृत्य नाटक का ही रूप है। और गौरी नृत्य, यह नृत्य पार्वती की पूजा से संबंधित है। खेत में फसल बोते समय, काटते समय यह नृत्य किया जाता है। रमणी नृत्य, ये रमाणी नहीं है, सॉरी, ये रमणी है। रमणी नृत्य, यह नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। ध्यान आकर्षण का केंद्र है यह नृत्य। किसी का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए रमणी नृत्य किया जाता है। रमणी सुंदर नृत्य में बांसुरी और मादल वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। कौन से? बांसुरी और मादल वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम गबरी लोक नाट्य की। इस गबरी लोक नाट्य को अगली क्लास में हम पढ़ेंगे।